हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लारावेल 8 बेसिक फॉर बिगिनर सीरीज। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो फोल्डर्स, एप्लीकेशन फोल्डर हुआ, ये जितने फोल्डर्स हैं इसको हम धीरे धीरे हम समझेंगे और धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे आगे। तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर करेंगे। जैसे आज हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और राउट लिखेंगे, और राउट कैसे लिखते हैं और कंट्रोलर फंक्शन कैसे बनाते हैं, और PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड को हम कैसे रन करते हैं, और MySQL सर्वर को हम कैसे रन कराते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में अब देखिए यहाँ रिसोर्सेज में कौन कौन से ये व्यूज होता है। रिसोर्सेज में यहाँ पर व्यूज की जो फाइल्स होती है वो रखी जाती हैं। तो अभी डिटेल आपको घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ रन करा लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। तो इससे क्या होगा, हमारा लोकल सर्वर वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ब्राउजर पर जाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा डिफॉल्ट पेज है, वो वेलकम पेज है, वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है। तो यहाँ बहुत सा कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप देखें तो हम डेटाबेस में जाएंगे और डेटाबेस में जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो हम MySQL ड्राइवर यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दी होगी। तो वैसे तो हम env फाइल में देखेंगे, इन्वायरमेंट जो फाइल है, env फाइल है, उसमें हम ओवरराइट करेंगे। तो हम उसमें इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। जो env फाइल है हम उसमें चेंजेस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन है सेटिंग से थोड़ा, कि कनेक्शन कौन सा होगा, MySQLi, ठीक है, DB कनेक्शन, पोर्ट कौन सा होगा, डेटाबेस नेम क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर ये env फाइल में कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहती है। अब यहाँ देखिए आप, ये प्रोवाइडर्स है, ये मैं अभी सीखेंगे आगे चलकर प्रोवाइडर्स क्या होते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और हम इसमें कैसे प्रोवाइडर को हम बनाएंगे। अपना अलग प्रोवाइडर भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। अभी तो बेसिक है, अभी तो आप बिगनर हैं, तो आगे बहुत कुछ सीखना है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं यूजर मॉडल जो हमें डिफॉल्ट मिला है, और यहाँ आप देख रहे हैं फ्लेवर में लिखा है नेम, 3 फील्ड दिए यहाँ पर। तो सिंपल, अभी धीरे धीरे में फोल्डर स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आ जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो यहाँ मैं एक कमांड दे देता हूँ MySQL D। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा MySQL सर्वर जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग एज प्रोसेस, तो यहाँ पर MySQL सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम फिर एक कमांड और देंगे। यहाँ पर मैं CD कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे CD जो आई जो फोल्डर है, एक ड्राइव आई है जिसमें फोल्डर रखा है MySQL का, जो बाइनरी फोल्डर है। तो यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ MySQL और -रूट, क्योंकि यूजर जो है रूट है, और पासवर्ड को हम ब्लैंक रहने देते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। मैं करता हूँ शो डेटाबेस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल पर कमांड लाइन जो कमांड्स है MySQL को रन, मतलब कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है और टेबल्स वगैरह सब चीज़ है, वहाँ पर देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि हमारे डेटाबेस लैरावेल, एक डेटाबेस है लैरावेल 08 नाम से नहीं था यहाँ पर, जबकि ये हमने जो फाइल थी env, वहाँ पर हमने लिखा हुआ था ये। तो अब हम शो कर लेते हैं डेटाबेस। देखिए हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो एंटर कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर पर ये हमारा डेटाबेस बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ हम, अभी तो खैर इसमें हमारे पास कोई फाइल जो टेबल से अभी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर आप env फाइल में देख पा रहे हैं लारावेल 08। अब यहाँ माइग्रेशन का, अब आप देख रहे हैं डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन फोल्डर से। तो इसमें कुछ टेबल्स है जो इसकी वहाँ से वो लिखी हुई है यहाँ पर। तो इसके लिए हम एक कमांड चला लेते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो जितने भी टेबल्स होंगे माइग्रेट हो जाएंगे। जितनी टेबल बनी हुई है, ये हमारे जो डेटाबेस अभी आपने बनाया था 08 लारावेल 08, उसमें सबकी सब ये टेबल्स बन के हमारे तैयार हो जाएंगी। तो देखिए ये हम
ये काम भी निपट गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें करना ही करना था। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि फिर से शो करते हैं यूज डेटाबेस करना होगा हमें पहले, क्योंकि डेटाबेस सेलेक्ट कैसे करेंगे उसका एक कमांड होता है यूज और डेटाबेस नेम। तो हम उस डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। सेलेक्ट हो गया तो अब यहाँ जो टेबल है वो आप शो डिस्प्ले करा सकते हैं उसका नाम कि कितनी टेबल है। देखिए शो टेबल्स, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये टेबल्स हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, क्योंकि एकदम से ज़्यादा सीखना भी थोड़ा ठीक नहीं है। अब देखिए हम बेसिक हमारा समझ में आ जाएगा तो लैरावेल भी हमारा काफ़ी फंक्शनैलिटी हमारे समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अभी आप देख पा रहे हैं जैसे हम एक एक फोल्डर में काम करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा वो। देखिए मैं ऐप फोल्डर के अंदर गया, HTTP के अंदर गया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर अभी कोई भी हमारा न्यू कंट्रोलर नहीं है। तो देखिए यहाँ भी अब आपको एक समझ में आने वाला है कि कंट्रोलर क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए PHP आर्टिसन हम यहाँ लिख लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उसके बाद आएगा कंट्रोलर का नाम। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ यूजर कंट्रोलर। तो PHP आर्टिसन कमांड से आप बहुत ही कम टाइम में ये कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं और मॉडल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब ऐसा कर लेते हैं, एक फंक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं इंडेक्स नाम का फंक्शन यहाँ पर एक बना लेता हूँ, और फिर हम देखते हैं उसमें कुछ डिस्प्ले कराएंगे या व्यू। तो अभी तो हमारे पास व्यू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी welcome.blade.php फाइल ही हमारे पास होगी, जो अभी डिफॉल्ट जो है डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, मैं कोई एको करा देता हूँ। जैसे रिक्वेस्ट कंट्रोलर पर आएगी और कंट्रोलर से ये इंडेक्स फंक्शन कॉल होगा, तो हम इसमें इको करा लेते हैं यूजर कंट्रोलर। तो ये हमें ब्राउजर पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपने ऐप फोल्डर के अंदर भी जो कंट्रोलर फोल्डर HTTP फोल्डर है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है कि कंट्रोलर हम कैसे कंट्रोलर क्रिएट करते हैं आर्टिसन कमांड से, और कहाँ पर वो किस फोल्डर के अंदर सेव होती है वो फाइल। तो अब देखिए यहाँ पर मैं चला जाता हूँ राउट्स के अंदर। राउट्स में web.php नाम की एक फाइल है जिसमें अपने राउट लिखेंगे आप। तो जितने भी राउट्स हैं आप यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राउट, और ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद आएगा गेट। तो गेट रिक्वेस्ट होगी हमारी। मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ और नया राउट बना लेता हूँ। जैसे हमने कंट्रोलर बनाया यूजर कंट्रोलर, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स फंक्शन मेरा कॉल हो रूट पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लैश लगा लिया है, और जो डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि रूट पर मेरा जो फंक्शन है वो इंडेक्स फंक्शन कॉल हो। सबसे पहले यहाँ पर आएगा यूजर कंट्रोलर, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास। तो ये यहाँ पर क्लास, उसके बाद आएगा कोमा, और इस एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर हम देंगे उस फंक्शन का नाम जो यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने बनाया है। तो हमें उसको यूज करना होगा कि यूजर कंट्रोलर कहाँ पर है। तो यूज ऐप के अंदर HTTP, और HTTP के अंदर कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर हमने बनाया था यूजर कंट्रोलर। तो इस तरह से यहाँ पर ये हम इसको यूज कर लेंगे यूजर कंट्रोलर की क्लास। और जैसे ही हम इसको करेंगे एंटर या रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा। जो आपने इंडेक्स फंक्शन के अंदर जो भी लिखा था वो ब्राउजर पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यूज में जाते हैं। तो यहाँ देखिए डिफॉल्ट हमारा जो व्यूज है अभी ये कॉल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा है हम वहां पर एक व्यू बना ले, यानी कि एक ब्लेड फाइल बना लेते हैं वो भी और इसका नाम देते हैं index.blade.php। और यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं या इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो हम इसको अब कर लेते हैं सेव। चलिए मैं इसको जो HTML बॉयलर प्लेट है उसको हम तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये ठीक पेज हमारा जो है, ये फाइल जो है हमारा जो इंडेक्स फाइल है वो कॉल हुई है। तो यहाँ ब्राउजर पर ये टेक्स्ट जो है शो हो जाएगा। तो हमने क्या रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर अभी कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ क्यों नहीं आया। ओके, यहाँ अभी देखिए चेंजेस नहीं आया। ओके, चेंजेस अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया है कि चलिए मैं जाते हैं ऐप के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, और फिर खोलते हैं यूजर कंट्रोलर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर तो हमने कुछ
एको कराया हुआ है, पर यहाँ पर हमें अब रिटर्न कराना होगा व्यू। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रिटर्न व्यू, और उस व्यू का नाम जो अभी अभी आपने क्रिएट किया है, तो मैंने क्रिएट किया है इंडेक्स। तो बस इतना ही था। और जैसे ही आप करेंगे रिफ्रेश, तो ये जो रिक्वेस्ट है आपकी कहाँ जाएगी, कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर पर, और वहां से कॉल होगा इंडेक्स मेथड। तो देखिए अब ये भी आपको समझ में आ गया कि ऐप फोल्डर के अंदर हम क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह से हम सीखेंगे दोस्तों, एक साथ सीखना ठीक नहीं है, अभी हम बिगनर है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि ऐप फोल्डर के अंदर एक एसटीडी फोल्डर होता है, उसमें हमारा कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर आप कितने भी कंट्रोलर्स बना सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन और बना लेता हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसी तरह से आप चाहें तो पोस्ट कंट्रोलर बना सकते हैं, कार्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट नाम का बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट मॉडल हो, कार्ट मॉडल हो, एडमिन मॉडल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि एक राउटर लिख लेते हैं, जो अभी हमने कॉन्टैक्ट नाम का जो फंक्शन बनाया, तो ये हमने लिख चुके हैं, और हमने स्ट्रिंग पास करा दिया कॉन्टैक्ट। रिफ्रेश करूंगा, अभी कुछ नहीं होगा। ओके, यहाँ भी कुछ गलत दिखा रहा है। देखिए ये कह रहा है कि यूजर कंट्रोलर इंडेक्स, ये कह रहा है कैन नॉट डिक्लेयर। शायद हमने वहाँ कॉपी पेस्ट, यही होता है, कॉपी पेस्ट करने का नुकसान तो होता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्टैक्ट। ओके, ये तो हमने ठीक दिया है। चलिए वापिस हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर जाकर देखते हैं कि अभी जो हमने कॉपी पेस्ट किया था उसमें हमने कुछ चेंज किया या नहीं किया। व्यूज तो नहीं होगा, मुझे लग रहा कंट्रोलर में ही प्रॉब्लम होगी। इसमें चलते हैं दोबारा से। अब तो आपको फोल्डर भी याद हो गए होंगे कि कंट्रोलर का फोल्डर कहाँ था। ओके, यहाँ पर हमने दोस्तों चेंज नहीं किया था, तो कॉन्टैक्ट नाम का हम मेथड बना रहे थे। चलिए हमने बना चुके, करते हैं रिफ्रेश, तो अभी आई थिंक ये चल जाएगा। देखिए ये तो अभी नहीं चला, हाँ ये तो पहले वाला है, इंडेक्स वाला। ये कॉन्टैक्ट वाला देख लेते हैं, व्यू नॉट फाउंड। ओके, यहाँ फिर प्रॉब्लम आ गई, व्यू नॉट फाउंड। ओके फ्रेंड्स, ओके अभी हमने क्या किया था कि राउट हमने लिख दिया, कंट्रोलर बना लिया, उसका एक्शन मेथड हमने ठीक कर दिया, बट हमने एक व्यू तो हमने बनाया ही नहीं था, तो उसको कहाँ से मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ भी एक contact.billet.php नाम से हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट मेथड है जो, उसके लिए हम एक व्यू बना लेते हैं कॉन्टैक्ट नाम से। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉन्टैक्ट लिख लेता हूँ, टाइटल, और एक हेडिंग दे देते हैं। दोस्तों इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए आज आपको ENV फाइल का भी पता चल गया आपको, और व्यूज़ का पता चल गया कहाँ होते हैं। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, तो देखिए व्यू जो हमारा कॉल हो गया है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें वीडियोज़ को। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ डेली बने। तो कोऑर्डिनेटर हो या फिर सिम्फनी हो, लारावेल, जेंड था पहले, और सब मैंने बनाए, इन पर भी मैंने वीडियोस बनाए। और व्यू हो गया, जैसे JS फ्रेमवर्क हो गए, लाइब्रेरी, उस पर भी हमने काम किया है, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी। आज डेटाबेस जो फोल्डर हमने, उसको भी हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डेटाबेस फोल्डर में हम फैक्ट्रीज वगैरह कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फैक्ट्री के अब हम डेटाबेस